दिवाली को कुछ ही दिन बाकी थे। छत पर तरह तरह की झालरें झूल रही थीं। साथ ही साफ सफाई का काम भी लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन गार्डन के झूले पर बैठे 7 साल के अनय का चेहरा बिल्कुल फीका था। बेमन से अपनी ड्राइंग बुक के पन्ने पलटते हुए उसकी आंखों से मोटी मोटी बूंदें टपकने लगी। एक हाथ से आंखों पर आते बालों को हटाते हुए उसने दूसरे हाथ से गालों पर सरकते आंसू पोंछ लिए। आज संडे था, पर पापा आज भी अपने ऑफिस वाले रूम में होंगे। सोचते हुए वह उसी ओर बढ़ गया। उसने ऑफिस चेंबर के बाहर बेतरतीब से पड़े जूतों की काउंटिंग शुरू की। 3, 4, 5 और ये 6। आज फिर पापा के साथ ब्रेकफास्ट मिस। मन ही मन हिसाब लगाते हुए अनय ने दीवार पर टंगी नेम प्लेट पर नजर डाली। उस पर लिखा था एडवोकेट समीर शुक्ला। दरवाजे पर झूलते पर्दों से अपनी मुंडी घुसाकर उसने अंदर झांकने की कोशिश की। पापा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो उन्होंने इशारे से उसको अपने पास बुला लिया। अनय, सबको हैप्पी दिवाली विश करो बेटा। अपने क्लाइंट्स की तरफ देखते हुए पापा ने कहा तो उसने जोर से ना में सिर झटक दिया। पापा ने जिद नहीं की, वे जानते थे उनका बेटा उदास है। चलो फिर जाकर जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो, तुम्हारे फेवरेट पैनकेक बने आज, पापा ने उसे प्यार करते हुए कहा। लेकिन उसका चेहरा नहीं खिला। उसकी विशिंग स्टार और केयरटेकर चंदा दीदी हमेशा के लिए अपने गांव चली गई थी। उसके बावजूद उसकी शादी कर रहे थे। अब वह कभी नहीं लौटेगी। एक वही तो थी जो उसके साथ रहती थी, उसे बस स्टॉप लेने जाती, कहानियां सुनाती और साथ में फुटबॉल भी खेलती। उसे 7 इयर्स बड़ी थी पर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और वह तो टीचर बनना चाहती थी, तो शादी क्यों कर रही थी? नन्हे अनय को समझ ही नहीं आ रहा था। आज उसे मां की और ज्यादा याद आई। वह शाम के धुलके में छत पर खड़ा आसमान तक रहा था। पापा भी चले आए और पीछे से अपनी ठोड़ी उसके माथे पर टिकाते हुए बोले, हे चैम, चलो इस बार मिलकर मिट्टी के दियों के साथ ना कंदिल भी खरीदते हैं और मिठाई बताओ कौन सी लाई जाए। कुछ पलों की खामोशी के बाद अनय की रवासी सी आवाज आई, पापा, अगर मैं ढेर सारे मिट्टी के दिए जलाऊंगा तो क्या भगवान जी मेरी विश पूरी करेंगे? पापा ने उसे गले से लगा लिया। वह जानते थे कि उसकी विश क्या है, पर वह पूरी नहीं होगी यह भी जानते थे। चंदा चली गई थी। उस जरा सी बच्ची की शादी की जिद पाल ली थी उसके बाबूजी ने। दिवाली वाली सुबह अनय एक जानी पहचानी आवाज सुनकर हड़बड़ा के उठ बैठा। सामने चंदा दीदी खड़ी थी और दरवाजे से टिके पापा मुस्कुरा रहे थे। चंदा दीदी, पापा आपने ये कैसे किया? मेरी विश पूरी? पापा हंस दिए। कैसे किया यह जानने में अनय की अब दिलचस्पी नहीं थी। वो लपक कर चंदा दीदी के गले से लटक गया और बोला, अब आप जाओगे तो नहीं? चंदा ने अनय के माथे पर लटके बाल संवारे, फिर इतरा के बोली, नहीं जाऊंगी, मेरा भी यहाँ बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया है, अब देखना मैं टीचर भी बनूंगी। अनय खूब खुश हो गया। वो बोला, आप मेरी विशिंग स्टार हैं। चंदा भी मुस्कुराई और अनय के कानों में फुसफुसा कर बोला, तुम्हारे पापा भी मेरे विशिंग स्टार हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।